अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस साल 2022 में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस मौके पर आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है प्रचलित पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाए और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा। श्री कृष्ण की महारास लीला। भगवान को पाकर गोपियों के हृदय में इतना उल्लास और हर्ष हुआ, उनकी सारी व्याधि मिट गई। श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ उन सब बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ पाते। हमारा मिलन सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। मैं अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूं तब भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। अब भगवान द्वारा अपना वचन पूरा करने का समय आ गया था। भगवान श्री राधा सहित सभी गोपियों को यमुना तट पर ले गए और महारास लीला आरंभ की। सभी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने का देवी से वरदान लिया था। अतः जितनी गोपियां थी, भगवान ने अपनी योगमाया से उतने ही रूप रख लिए और हर गोपी के साथ अलग अलग भगवान नृत्य करने लगे। बीच में श्री राधा जी के साथ नृत्य करने लगे। अगर भगवान के जन्म से अब तक की सारी रात मिला दी जाए तब भी इतनी मनोरम रात्रि नहीं होगी। चंद्रमा जहां था वहीं ठहर गया। 6 मास तक चंद्रमा वहीं टीका रहा और सुबह नहीं हुई। भगवान ने बंशी बजाई, जिससे सभी ऋषि मुनि जो जन्मों जन्मों से इसी रात का इंतजार कर रहे थे, गोपी वेश धारण कर प्रकट हुए। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ गोपी वेश बनाकर महारास में सम्मिलित हुए। जनकपुर और अवध की गोपियां, जो भगवान श्री राम को त्रेतायुग में मन ही मन पति मान बैठी थी, उन्होंने इस जन्म में गोपी बनकर जन्म लिया। वह आई। माता गंगा, यमुना, सरयू, क्षिप्रा, नर्मदा, माता धरा, कामधेनु गोपी रूप में प्रकट हुई। भगवान के सिवा कोई भी नर महारास में वर्जित था। एकाएक भगवान के जन्म जन्मांतर के सभी भक्त गोपी रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने आप को करोड़ों रूप में विभाजित कर लिया और सभी को आनंद देने के लिए नृत्य करने लगे। जब कभी कोई गोपी थक जाती तो उसे सहलाने लगते, किसी से हंसी मजाक करने लगते। न केवल देवता बल्कि असुर जो भगवान के भक्त रहे थे, इस जन्म में गोपी बने भगवान उन्हें आनंद दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो आसमान से अमृत बरस रहा हो। माता सरस्वती अपनी वीणा बजाने लगी। आकाश में गंधर्व पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा दृश्य युगों युगों में शायद ही कभी हुआ हो, जिसमें स्वयं श्री हरि अपने भक्तों को इस प्रकार आनंद दे रहे हो। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो ये खबर महादेव के पास भी गई। भगवान की मीठी मुरली ने महादेव जी का मन मोह लिया और उनकी समाधि टूट गई। अपने प्रभु के इस प्रकार दर्शन करने की आकांक्षा में भोले बाबा बावरे हो ब्रज की ओर चल पड़े। जब महादेव जी ब्रज की ओर चल पड़े तब माता गौरी उन्हें मना कर हार गई कि वहां पुरुष वर्जित है, लेकिन त्रिपुरारी माने नहीं। फिर भोले बाबा के साथ गौरी माता भी वृंदावन के वंशीवट पर आ गई, जहां महाराज चल रहा था। वहां गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी थी। महागौरी तो अंदर प्रवेश कर गई, परंतु महादेव को गोपियों ने वहीं रोक दिया और बोली, महाजन, श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य पुरुष महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा और कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप ही कोई मार्ग बताए जिससे हम अंदर प्रवेश पा सके। ललिता सखी बोली, अगर आप अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो गोपी बन जाए। यमुना जी में स्नान कर गोपी रूप रख महारास में प्रवेश पाया जा सकता है। फिर क्या महादेव अर्धनरेश्वरी से पूर्ण नारी बन गए। यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया।
सुंदर चूड़ी, बिंदी, महावर, कुंडल, कंगन आदि ऊपर से घूंघट उठा दिया। महादेव महारास में प्रवेश पा गए। महादेव गोपियों की टोली में प्रवेश कर गए और रास बिहारी नटवर श्री राधा जी और गोपियों को रास करता देख स्वयं भी नाच उठे। कन्हैया ने ऐसी वंशी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। बनवारी से क्या छिपा है। भगवान कृष्ण महादेव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन फिर बोले रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने अब तक तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा। कुछ गोपी घूंघट में थी। गोपियों बोली, प्यारे आपसे क्या छिपा है, देख लो हमारा चेहरा। जब महादेव ने सुना तो कहने लगे, ये कन्हैया को अचानक क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, कन्हैया आज हमारी फजियत कराएगा। भगवान बोले, गोपियों तुम एक पंक्ति में खड़ी हो जाओ, मैं बारी बारी से तुम्हारा मुख देखूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियों हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा, लेकिन मेरा अवसर नहीं आएगा। सारी गोपियां पंक्ति में खड़ी हो गई और महादेव सबसे आखिरी में खड़े हो गए। कन्हैया बोले, पंक्ति आगे से शुरू नहीं होगी, अंत से होगी। महादेव बोले, कन्हैया पकड़कर ही मानेगा। महादेव का भेद खोलने के लिए जब कन्हैया ने गोपियों से कहा, मुझे आपका मुख देखना है, आप सब पंक्ति से खड़ी हो जाओ, तब लाखों करोड़ों गोपियों की पंक्ति में महादेव सबसे आखिरी में खड़े हो गए। ये सोचकर कि कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा, लेकिन मेरा नंबर नहीं आएगा। जब कन्हैया ने देखा महादेव छिपकर अंत में खड़े हो गए, तब बोले, हम मुख देखना अंत से शुरू करेंगे। इतना सुनते ही महादेव भागकर दूसरी ओर जाने लगे। भगवान ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, पहले मैं इस गोपी का मुख देखूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। और भगवान ने महादेव का घूंघट उघाड़ दिया और बोले, आओ गोपेश्वरी आओ। श्री राधा और अन्य गोपियां महादेव के मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब कृष्ण बोले, राधे, ये कोई गोपी नहीं, स्वयं महादेव है जो महाराज का दर्शन करने के लिए गोपी रूप में आए हैं। तब राधा जी ने शिव जी से कहा, भगवान आप क्यों गोपी वेश में आए हैं। महादेव बोले, आपकी रसमय लीला के दर्शन हेतु मुझे इस प्रकार आना पड़ा। हम चाहते हैं कि यहाँ सदा ही हमारा आपके चरणों में वास रहे। आप दोनों के चरणों के सिवा हम और कहीं निवास नहीं करना चाहते। तब भगवान कृष्ण ने कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित किया। इसके बाद महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक किया और महादेव तांडव करने लगे, जिसका वर्णन अगर स्वयं मां सरस्वती भी करना चाहे तब भी नहीं कर सकती। आज भी भगवान कृष्ण वृंदावन के निधिवन प्रतिदिन रास करते हैं। शरद पूर्णिमा पर कोजागरी पूजा का खास महत्व है। इस दिन रात में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। कहते हैं दिवाली के अलावा साल में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है, कोजागरी पूर्णिमा की रात जो घर में साफ सफाई कर मां लक्ष्मी की विधिवत उपासना करता है, देवी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है और जीवन में उसे कभी धन, सुख, समृद्धि की कमी नहीं होती। कहते हैं कि इस रात को मां लक्ष्मी विचरण करने के दौरान यह देखती है कि कौन जागकर उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का लाभ। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर अमृत की वर्षा करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी मानी गई है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चावल और दूध से बनी खीर रखी जाती है, जिससे चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती है और इसका सेवन करने से औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर रखकर फिर उसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता दोगुनी हो जाती है और समस्त रोगों का नाश होता है। चांदी के बर्तन में सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। रिसर्च के अनुसार चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे विषाणु दूर रहते हैं। यह खीर अमृत के समान मानी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की खीर सेवन करने से पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर रात में 10-12 बजे के बीच चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है। इस समय चंद्र दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं इस समय जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं उसकी नेत्र संबंधित समस्या, दमा रोग जैसी बीमारियां खत्म हो जाती है। कोजागरी पूर्णिमा पर खीर खाना इस बात का प्रतीक है कि अब शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। ऐसे में गर्म पदार्थ का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मौसम में ठंडक घुलने के बाद गर्म चीजों का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों का रसपान करने के लिए हरी कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमसे जुड़े रहें।